ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 17/11/2022, 17 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। मतलब 2-3 दिन की मुरलियों में से बाबा ये जो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बारे में और ज्ञान मार्ग के बारे में जो बता रहा है उसमें से ही ये और एक पॉइंट बाबा ने बताया है कि भक्ति मार्ग में जो सभी भक्त लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जाप कहते हैं, है ना, तप करते हैं, लेकिन हम बाबा के पास आने के बाद हम जो बाबा कहने के बाद हमें जो सुख मिलता है, शांति मिलती है ना, वो उनको नहीं मिलती है। उन्होंने जब भगवान या ईश्वर जब वो कहते हैं तब उन्हें नहीं मिलती है। अब ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि भक्ति मार्ग में हम एक्चुअली देवी देवताओं को या जिसकी हम पूजा अर्चना कर रहे हैं उनको हम अच्छी तरह से पहचानते ही नहीं है ना। भक्ति मार्ग में हम ब्लाइंडली फॉलो करते जाते हैं कि किसी ने ये करने के लिए कहा इसीलिए हमने किया, है ना। ये भी होता है। कई सारे एंगल्स होते हैं बाबा के। एक पॉइंट अगर बाबा का हम ले लेंगे ना तो हर एक का सोचने का अलग अलग एंगल हो सकता है ना। तो अपना खुद का मनन चिंतन करेंगे तो जो अर्थ है वो कई सारे अर्थ उसमें से निकल के आएंगे, है ना। और भी एक एंगल ये होता है कि जब हम भक्ति मार्ग में जब देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं तो हम किसी अपेक्षा से करते हैं। कोई ना कोई हमारी अपेक्षा होती है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, है ना, मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, ये फलाना जो इंसान है ना वो मुझे बहुत तंग कर रहा है वो शांत हो जाए, है ना। इस तरह से हम कई सारी अपेक्षाओं के साथ हम भक्ति करते थे, जिस वजह से अपेक्षा मतलब क्या है? अल्टीमेटली विकार ही है। तो विकारों के साथ हम कुछ भी करेंगे तो वो सकर्म तो पक्का नहीं कहा जाएगा, है ना, वो विकर्म ही होगा, है ना। इस वजह से भी वो सुख फील नहीं होता था, क्योंकि विकर्म होने के बाद क्या होना है? उसका परिणाम दुख दर्द ही मिलना है हमें, या फिर हमें चेंज कुछ भी नहीं होना है, ना हम में होना है, ना हमारे सामने जो इंसिडेंस या सिचुएशन है उसमें होना है ना। तो इसीलिए भगवान और ईश्वर ये भक्ति मार्ग में जो कहते हैं उनको वो सुख फील नहीं होता है। इसके साथ साथ और भी एक एंगल होता है कि वहां पर ठीक तरह से जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनको ठीक तरह से न पहचानने की वजह से एक डर रहता है, प्यार से ज्यादा भी डर रहता है कि मैं इतने दिनों से ये करते आई हूँ, आज अगर मैंने नहीं किया तो ये देवी जो है या देवता जो है वो क्रोधित हो जाएगा, है ना। इसीलिए भी हम करते रहते हैं। मतलब उसमें प्यार कम होता है, स्नेह कम हो जाता है और डर बढ़ने लगता है कि इतने दिनों से, इतने सालों से मैं फास्टिंग करते आई हूँ, हर सोमवार को मैं पूजा करते आई हूँ, है ना, लेकिन मैं जो भी फूल है, पानी है वो चढ़ाते आई हूँ, मैं भोग लगाते आई हूँ, मैं उपवास करती हूँ, लेकिन आज अगर मैं नहीं करूँगी तो शायद शिव जी क्रोधित हो जाएंगे, है ना। इसीलिए वो करना पड़ रहा था, है ना, इसीलिए हम करते थे। तो कई सारे एंगल्स उसके होते हैं। तो इस वजह से भक्ति मार्ग में जिस भी भगवान की, जिस भी ईश्वर की, देवी देवता की हम पूजा करते थे तो वो सुख हमें नहीं मिलता था, क्योंकि हम उन्हें ठीक तरह से पहचानते नहीं थे। अब क्या होता है? अब बाबा के पास आए हैं तो बाबा को हम पहचाना है बाबा को हमने। और बाबा हमें, मतलब ऐसे होता है कि जैसे हमारे लौकिक में जो हम जिनके साथ रहते हैं या बेस्ट फ्रेंड जो होता है उसके बारे में हमें कभी डर नहीं लगता है ना। हमारे माता पिता है या हमारे बच्चे हैं या हमारे युगल है या बेस्ट फ्रेंड्स है, तो जिनके साथ हमें डर नहीं लगता है उनके साथ हम बहुत सुख फील करते हैं। जिनके साथ हमें डर लगता है उनके साथ हम सुख नहीं फील करते, है ना। तो बाबा के साथ हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि वैसे भी बाबा तो है ही शांति का सागर, प्रेम का सागर, है ना, आनंद का सागर, सुख का सागर, ये तो बाबा है ही।
इस वजह से बाबा के साथ हमें डर नहीं लगता है, हमें सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि बाबा को हमने ठीक तरह से पहचाना है ना। इसीलिए मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। और दूसरी उसका एंगल और भी एक ये हो सकता है कि ये जो जिस भक्ति मार्ग में जिस देवी देवता की भगवान की हम भक्ति करते हैं, है ना, वो आफ्टर ऑल क्या है, वो देहधारी है ना। जो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी इस तरह से जो बन गए हैं, उन्हों की ही तो पूजा की जाती है ना, तो वो है देहधारी। तो देहधारियों से हमें इतना सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जो भगवान के साथ रहने से जो एक परम आनंद मिलता है, परम सुख मिलता है, वो किसी भी देहधारी के साथ रहने से नहीं मिल सकता, है ना। तो तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? उत्तर है, लौकिक बच्चे जो लोभी होते वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। लौकिक बच्चे जो लोभी होते वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। अब जो वस्तुओं में होता है वो लोभ होता है, जो व्यक्तियों में होता है वो मोह होता है ना। तो लोभ के सामने मोह भी कम हो जाता है। जो प्रॉपर्टी और पैसा और धन और संपत्ति जो स्थूल में है, उसके प्रति अगर लोभ और लालच बढ़ जाए तो माँ बाप के लिए जो मोह होता है वो भी खत्म हो जाता है ना। तो लौकिक बच्चे जो लोभी होते वह सोचते कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। इसका ही मतलब है, जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि सच्चा जो है ना, सत्य जो है, जो कभी भी धोखा नहीं देगा, जो कभी भी दुख नहीं देगा, जो कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये परमपिता परम आत्मा हमारा बाबा है ना। क्योंकि हर एक देहधारी देह में आते हैं तो बंधन में आ जाते हैं, देह में आते हैं तो मर्यादा में आ जाते हैं, हद में आ जाते हैं, है ना। तो अपने आप ही उसमें कोई ना कोई विकार, कमियां, कमजोरियां, अवगुण के अंश मात्र ही क्यों ना सही, लेकिन उनमें वो होते हैं देहधारियों में। लेकिन ये तो बाबा है ना, मतलब वो अशरीरी है, तो कोई भी विकार नहीं, कमियां नहीं, कमजोरी नहीं, है ना। संपूर्ण निर्विकारी जो हम कहते हैं, बाबा जो हमें बताता है, वैसे बाबा होने की वजह से कभी भी वो हद में नहीं आता है, जिस वजह से हमें कोई भी ये हम नहीं सोचता, जो भी हमें मिलता है वो अविनाशी होता है, वो सत्य होता है ना। और हमें पक्का यकीन होता है कि ये हमें कभी भी धोखा नहीं देगा, है ना, ये कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है कि ये डर तुम्हें होता नहीं है, यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जो कभी भी विनाश जिसका, नाश जिसका नहीं होगा, ऐसा वर्षा हमें बाबा से मिलता है। मतलब वो क्या है? स्नेह है, शांति है, सुख है, ये वर्षा हमें मिलता है, जो कभी भी नाश नहीं होगा, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। मतलब बाबा ये अमृत वेले के बारे में बोल रहा है कि सुबह सुबह अमृत वेले में उठकर जब हम बाबा को याद करते हैं तो होता यह है कि कोई भी जिम्मेवारी उस वक्त हम पर होती नहीं है।
नींद पूरी होने की वजह से हम फ्रेश होते हैं, है ना, और कोई जिम्मेदारी ना होने की वजह से हम सिर्फ बाबा और मैं, बाबा का ज्ञान, उसका मनन चिंतन, बाबा के साथ रूह रिहान और बाबा की बताई हुई विधियां, जिसकी वजह से विकर्मों का विनाश हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने आप में सभी शक्तियों को, गुणों को प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है उसके ऊपर मनन चिंतन कर सकते हैं, है ना। तो उससे कई सारे फायदे होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि सुबह सुबह अमृत वेले में जो भी विधियां बाबा हमें सिखाता है वो करने की वजह से पिछले विकर्मों का जो बोझा हमारे सर पर है वो निकल जाता है, वो खत्म होता जाता है। इसीलिए कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है और बाबा को सवेरे सवेरे उठकर याद करना है। दूसरी पॉइंट है, बेहद बाप से सच्चा लव रखना है, श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। बाबा कई मुरलियों में कहता है कि किसी किसी का दिमागी स्नेह होता है, किसी किसी का दिल का स्नेह होता है ना। तो सच्चा स्नेह मतलब दिल का स्नेह, है ना, जो ऊपर बाबा ने बताया कि बाबा कहते हैं तो सुख फील होता है, मतलब सच्चा स्नेह है, दिल का स्नेह है ना, कि बाबा पर पूरा भरोसा, मतलब बाबा तुमने कहा और हमने किया, तुमने कहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो होना ही होना है, जो तुमने कहा है वो करना जरूरी ही जरूरी है ना, दूसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, जो तुमने कहा है वो करना ही है, उससे मुझे फायदा ही होगा, ये पूरा भरोसा और ये सच्चा लव जो बाबा कहता है। कई बार तो बाबा लाचारी याद भी बोलता है ना, किसी की दिमागी याद बोलता है, किसी की दिल की याद बोलता है, कभी कभी लाचारी याद भी बोलता है ना। तो लाचारी याद मतलब क्या, जब सामने प्रॉब्लम्स आती है, अड़चन आती है, तब बाबा को याद करना, है ना। तो एक हमें भी पता होता है ना कि अरे जब इस तरह से मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, अड़चन में मैं आ जाती हूँ, तभी मैं बाबा को याद करती हूँ। तो कुछ ना कुछ एक गिल्ट मन में रहता ही रहता है कि बाकी के पूरा दिन तो मुझे बाबा की याद आती नहीं है, लेकिन जब प्रॉब्लम सामने आती है तब मैं बाबा को याद करती हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ये लाचारी याद भी मत रखो, है ना। क्या होना चाहिए, दिल की याद होनी चाहिए, दिल का स्नेह होना चाहिए, मतलब पूरा भरोसा होना चाहिए। और श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, मतलब श्रीमत पर चलना, श्रीमत तक पहुंचने के रास्ते, और वर्षा, है ना। तो श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, मतलब जो बाबा ने वैल्यूज जो है, वर्चूज जो है, संस्कार जो है, गुण जो है, शक्तियां जो है, ज्ञान जो बाबा ने दिया है, उस एक एक ज्ञान के पॉइंट को धारण करना है ना। वो ज्ञान और शक्तियां, बाबा वर्षा क्या देता है, ज्ञान और शक्तियां, है ना। बाबा सबसे पहले तो ज्ञान की क्लैरिटी देता है और फिर शक्तियां, बाबा बताता है कि ये शक्ति लोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम इन विकारों से, इन कमियां, कमजोरियों से, अवगुणों से तुम छूट जाओगे, तुम्हें ये शक्ति की जरूरत है, ये गुणों की जरूरत है ना। तो बाबा ज्ञान और शक्तियां, इसका वर्षा बाबा लेकर आता है। तो श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, मतलब पूरा ज्ञान लेना है और पूरी शक्तियां और गुणों से भरपूर हो जाना है। वरदान है, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ, अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मनाभव है और यह मन मनाभव होना ही मनोरंजन है। बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे, है ना। जब हम अकेले होते हैं और अगर हम फिर से कहीं किसी जगह पर बैठ जाएंगे और बाबा को सामने बस बिंदु रूप में देखते रह जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। हो सकता है वहां पर ही हम नींद के घुटके लेना शुरू करते हैं, सो भी जाते हैं, जिसको हम फिर
मैं डीप मेडिटेशन में था, इस तरह से हमें फील हमें ऐसे लगता है कि मैं डीप मेडिटेशन में चली गई थी, लेकिन असल में हो सकता है कि हम सो चुके हैं। तो बाबा कहता है कि जब अकेलेपन का अनुभव कर रहे हो तो बिंदु रूप को याद नहीं करो, वो मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। अब स्मृति में लाओ मतलब उसको फील करो, बाबा के साथ फिर से वो शेयर करो, बाबा के साथ बात करो, है ना, अपने स्वमान की। तभी कंपेनियन होता है ना। कंपेनियन मतलब क्या है? जिसके साथ हम बात करते हैं, जिसके साथ हम अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। कई बार ऐसे होता है ना कि हम फ्रेंड्स मिल जाते हैं या रिलेटिव्स जो है वो हम मिल जाते हैं, और पीछे हमने जो बहुत उमंग उत्साह से कोई काम किया है, हमने बहुत मौज मस्ती की है, वो हम फिर से सब कुछ हम रिकॉल करते हैं, उसको याद करते हैं, और एकदम से फिर हम लाइट हो जाते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, उमंग उत्साह में आ जाते हैं, कितना हर्षोल्लासित हो जाते हैं, है ना। वही बाबा बोलता है, वही मेरे साथ करो कि उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ, अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। मतलब क्या मिला है मुझे बाबा से। बाबा के साथ भी तो ये शेयर करना बहुत जरूरी है ना कि बाबा मतलब क्या हो तुम मेरे लिए, है ना। तुम जैसे ही मेरी जिंदगी में आए, क्या मिला है मुझे, है ना। सब कुछ मिल गया है तुमसे, मुझे क्या मिला, मैं पहले कैसी थी, तुमने मुझे कैसे चेंज किया, है ना, किस किस तरह से चेंज किया। क्योंकि हमें भी पता होता है ना कि हमारे लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ आए हैं, वो हमें भी पता होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एग्जाम्पल दे तो एक ही लाइन सिर्फ दीदी ने बताई थी, प्रतिमा दीदी ने, कि मुरली को सुनना है, मुरली को पढ़ना है तो मुरली को आत्मिक स्थिति में बैठकर पढ़ना है, या मुरली जो कुछ भी लेनी है वो आत्मा के लिए लेनी है ना। तो ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हो गया कि जो कुछ भी यहाँ पर कहा जाता है, मुरली में जो कुछ भी कहा जाता है वो आत्मा के लिए लेना है। तो पहले पहले कॉन्शियस एफर्ट्स लेने पड़ते हैं ना कि आत्मा के लिए ये कैसे अप्लाई होगा, ये आत्मा के लिए कैसे इम्प्लीमेंट करना है ना। ये जब सोचते 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 ऑटोमेटिकली वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है कि जब भी मुरली से कोई पॉइंट सुनते हैं सबसे पहले हम आत्मा को अप्लाई करते हैं, आत्मा के लिए ही लेते हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा के साथ भी टर्निंग पॉइंट्स जो हमारे आए हैं वो बाबा के साथ शेयर करने हैं। रमणीकता के जो अनुभव है ना वो बाबा के साथ स्मृति में लाकर बाबा के साथ शेयर करनी है। और प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। होता है ना, लौकिक में यही होता है ना कि कोई हमारा बहुत जो अपना लगता है, जो बहुत अपना जो जिसके साथ लगाव बहुत होता है, उसके साथ हम सब कुछ शेयर करते हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं होता है। कई बार तो ऐसे भी होता है ना कि जो हमारे लौकिक परिवार के जो होते हैं उनके साथ बस हम शेयर करना है, शेयर करना पड़ता है, इसीलिए शेयर करते हैं। लेकिन असल अंदर में जो हम फील कर रहे हैं वो हम किसी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, जिसको हम हो भी सकता है कि लौकिक परिवार के किसी आत्मा को हम फ्रेंड जैसा समझ रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन जिसके साथ हमें लगाव है, जिसको हम बहुत अपना मानते हैं, उसके साथ हम मतलब ही कंपेनियन है ना, तो उसके साथ हम शेयर करते हैं। तो वो दिमाग से याद नहीं करो, दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मनाभव है, और यह मन मनाभव होना ही मनोरंजन है। इसका ही मतलब बाबा कह रहा है कि योग में बैठे मत रहो, योग में रहो। योग में बैठना और योग में रहना, इसमें जो डिफरेंस है ये भी इसमें से निकल आता है कि हम सिर्फ योग में बैठे रहेंगे तो बाबा ही कह रहा है कि तुम बोर हो जाओगे, है ना। लेकिन जो बाबा ने कहा है कि तुम मुश्किल होगा, तुम बोर हो जाओगे, लेकिन तुम अगर योग में रहोगे, मतलब मनन चिंतन करोगे, मंथन करोगे, बाबा के साथ रो ध्यान करोगे, हमारे अपने जो अनुभव है वो अगर हम याद करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, है ना, तो वो बोर नहीं होगा। यही बाबा बता रहे हैं कि योग में बैठना और योग में रहना, ये भी इसमें से निकल कर आता है। स्लोगन है, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। अब ये जी हाजिर जो करना है वो पहले बाबा को करना है,
क्योंकि जो कुछ भी हम कदम उठा रहे हैं, हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी संकल्प हम कर रहे हैं, वो बाबा को पूछ कर रहे हैं। अगर हमारा संकल्प गलत है तो बाबा वहीं के वहीं हमारी डोर खींचता है, बाबा हमें बताता है कि ये गलत है। सही संकल्प भी बाबा हमें बताता है, जिस वजह से बोल में और कर्म में भी हम सही रीति से आते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा और हमने किया। कई बार ऐसे होता है कि हम दिमाग से सोचते हैं, है ना, जो कुछ दिख रहा है उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसके अनुसार हम कोई बोलने का या कर्म में आने का सोचते हैं, लेकिन बाबा हमें कुछ और ही बता रहा होता है। उस वक्त भी बाबा पर पूरा भरोसा रखकर हाँ जी करना है, और जो बाबा ने कहा है, बाबा ने जो टचिंग दी है वही करना है। बाद में समझ में आता है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ बाबा, थैंक यू, टन्स एंड टन्स ऑफ थैंक्स बाबा, तुमने मुझे बचा लिया, है ना। इसीलिए बाबा को पूछे बगैर कुछ करना ही नहीं है, और जो बाबा कहता है वही करना है। सबसे पहले बाबा को हाँ जी बाबा, जी हाजिर, जी हाँ बाबा मैं हाजिर हूँ, है ना, ये सबसे पहले बाबा को करना है। तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। फिर उसमें होता ही है कि हो सकता है बाबा ने कहा, हमने वो किया और उस वक्त हमें सहना पड़ा, या धैर्यता रखनी पड़ी, धीरज रखना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा, जो कुछ भी है वो स्वीकार करना पड़ा, है ना। तो हुआ क्या है, अल्टीमेटली हमारी ही शक्तियां बढ़ गई है ना, और सामने जो रिजल्ट आता है वो भी पूरी सफलता का ही रिजल्ट आता है, क्योंकि बाबा ने कहा और हमने किया। तो हमारी संपूर्ण अधिकार, सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा, मतलब उसमें भी हमारी शक्तियां ही भर जाती है, बढ़ जाती है। ओम शांति।